Is it possible to trade with the help of candlesticks? क्या ये हम कर पाएंगे कि सिर्फ कैंडल्स को ऑब्जर्व करके पर्टिकुलरली कैंडल्स को ही ट्रेड करें? और क्या कैंडलस्टिक के थ्रू हम प्राइस एक्शंस चेक कर सकते हैं? अगर ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जानने हैं तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यज्ञेश पटेल एंड आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड ट्रेनर। जैसे कि हमने आज इस वीडियो का टॉपिक डिसाइड किया हुआ है कि कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी कैंडल्स है जो हमको ट्रेड करने हैं। माइट बी यू मे अवेयर अबाउट दिस कैंडल्स और मे नॉट बी अवेयर। द कैंडलस्टिक्स वी आर गोइंग टू रिफर इन दिस वीडियो इज द फर्स्ट वन इज हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड द अनदर वन इज शूटिंग स्टार। अभी जैसे ही आपने ये दो नाम सुने ना, आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो पहले से ही मालूम था, अभी इस वीडियो में क्या देखेंगे। I would just like to say, stick to the video till the end. We will see the unique and different approach how to trade these candles. उससे पहले हम एक अनकन्वेंशनल, जो उसका कन्वेंशनल यूजेज है वो भी देखेंगे। जो एक रेगुलर यूजेज जो है कि उसको कैसे ट्रेड करना है, वो कहाँ अपीयर होता है, हाई लो के नीचे बाय सेल करो, वो भी हम देखेंगे। बट जो यूनिक अप्रोच है, जो अनकन्वेंशनल यूजेज है, वो भी हम चेक करेंगे। कैंडल स्टिक्स मेनली होते हैं प्राइस एक्शंस, जिसके अंदर टोटल 4 प्राइसेस होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे दिन में हम टोटल 4 प्राइस हमको देखने को मिलते हैं, जो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। उसके थ्रू हमको काफी चीजें पता चलती है। ट्रेडर्स साइकोलॉजी उस दिन के बारे में क्या है वो भी हमको आइडिया लगता है। अगर हम वीकली कैंडल्स देखते हैं, मंथली कैंडल्स देखते हैं, तो पूरा वीक और मंथ का साइकोलॉजी उस स्टॉक के बारे में क्या है वो हम उससे पता लगा पाते हैं। Candlesticks is very important because it's a price action analysis and it is possible to trade just with the candles, and वो हम देखेंगे चार्ट्स के थ्रू। उससे पहले हम देखेंगे कि रेगुलर यूजेज है और कैंडल्स दिखते कैसे हैं, क्योंकि काफी जो ट्रेडर्स है, काफी बिगिनर्स भी होंगे जिनको ये कैंडल्स के बारे में नहीं भी पता। उसका जो अपीयरेंस है वो कहाँ होना चाहिए और उसका जो विजुअलिटी है, मतलब कैसा होना चाहिए शेप, वो भी हम देखेंगे। और बाद में देखेंगे अनकन्वेंशनल यूजेज। लेट्स जंप टू द स्क्रीन। वेलकम टू दिस माय व्हाइट बोर्ड, जहाँ पे आपको क्लियरली व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। और हम देखेंगे फॉर्मेशंस पहले चेक करेंगे कि जो कौन से कैंडल स्टिक हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हैमर और शूटिंग स्टार जो एक बहुत ही बढ़िया और पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है, सिंगल एडवांस कैंडल स्टिक है, जहाँ पे हमको एक अच्छे से सिग्नल्स थ्रू प्राइस हमको देखने को मिलते हैं। लेट्स सी कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये कैंडल्स का फॉर्मेशन क्या होता है और ये क्या सिग्निफाइज करता है और किस हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट कर सके। आपको जैसे कि व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो हम सिंपली कुछ कैंडल ऐसे फॉर्म होते हैं जिसका शेप हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और कुछ कैंडल का हमको वीक जो होता है वो हमको नीचे देखने को मिलता है और बॉडी जो है वो ऊपर कुछ इस तरह का रहता है। दिस इज द कैंडल। इसको, ये वाला जो पहला कैंडल है, इट्स अ शूटिंग स्टार। वो एक आफ्टर रैली अप ट्रेंड में एक देखने को मिल सकता है, जहाँ पे अगर दिखे तो वेरी पावरफुल एंड सिग्निफाइज कि ये एक एक्सॉशन का सिग्नल हो सकता है करंट ट्रेंड के अंदर। और जो हैमर है उसमें हमको जब डाउन ट्रेंड इस तरह का होता है, एंड ऑफ द रैली के बाद जहाँ एंड में अगर ये फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का, इट सिग्निफाइज मोर, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आफ्टर अ गुड प्रोलॉन्ग रैली इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द रैली। और शूटिंग स्टार में भी सेम वाइस वर्सा, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग रैली ऑन अपसाइड इट अपीयर्स एट अ वेरी टॉप। वहां पे उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही बढ़ जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि इस तरीके का जब भी कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलता है, तो काफी बार आपने अलग वीडियोस में भी देखा होगा या फिर बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा फॉर्मेशन दिखे तो एक सिंपली आफ्टर, अगर आपको शूटिंग स्टार दिख रहा है कुछ इस तरीके का, तो उसके नीचे आप बेच दीजिए, यहाँ पे सेल। इस तरीके का कुछ एडवाइस आपने देखा होगा। और सेम वे में जब डाउनफॉल के बाद एक हैमर कैंडल दिखे तो उसके हाई के ऊपर आप बाय करिए, कुछ इस तरीके का हमको एक एडवाइस हमेशा और रेगुलरली देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जैक्टली सही है
बट हम एज अ ट्रेडर, एज अ टेक्निकल ट्रेडर जो हम चार्ट्स देख के देखते हैं, वहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट नगेट्स है वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। अदरवाइज वी ऑल नो के शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, हैमर कैसे काम करता है, और उस हिसाब से आपको एक देखने को भी मिलता है। और वहाँ पे आपको वो, जैसे कि शूटिंग स्टार के नीचे आप सेल कर रहे हो तो स्टॉक प्राइस गिरता भी है, बाय अगर हैमर के ऊपर बाय कर रहे हो तो स्टॉक प्राइस उस हिसाब से बढ़ता भी है स्लोली एंड स्टेडीली। बट इम्पोर्टेंट है कि आप टेक्निकल ट्रेडर हो, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा से हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं एज अ ट्रेडर, वी शुड बी विथ ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो काफी पैसा बन सकता है। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड लेते हैं तो चांसेस आर 50-50, पैसा बन भी सकता है, पैसा टूट भी सकता है। सो एज अ ट्रेडर वी डोंट रिक्वायर टू लूज अवर मनी। ओके, हम वहां पे फोकस करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को अगर ट्रेड डाल रहा हूं मैं तो वो प्रॉफिट के लिए डाल रहा हूँ। डेफिनेटली हमारा इंटेंशन, हमारा एम तो वही होना चाहिए, बाद में रिजल्ट्स जो भी आए हो। बट अगर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि करंट ट्रेंड के अंदर ट्रेड लेना है। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करें हम, सो अगर आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है कोई स्टॉक में, कुछ इस तरीके का अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, और उसके बाद शूटिंग स्टार अगर फॉर्म हुआ, तो उसका सिंपल मतलब एक यही देखने को मिल सकता है कि जो करंट ट्रेंड है ना, वो मे बी साइडवेज हो सकता है, या फिर थोड़ा सा फॉल होकर फिर से वो अप ट्रेंड अपना रिज्यूम कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हियर, इन अ करंट ट्रेंड अगर कोई रिवर्सल कैंडल, हैमर या शूटिंग स्टार अपीयर होता है, it will give you just a pause in current trend. I am repeating my words. अगर जो ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, उसके अंदर आपको ये शूटिंग स्टार एट एंड ऑफ द रैली मिलता है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो करंट ट्रेंड है जी, इस केस में अप ट्रेंड है, वो पॉज हो सकता है, उसके बाद कंसोलिडेशन हो सकता है, या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, और फिर वो अपना ट्रेंड ऊपर के साथ रिज्यूम कर सकता है। तो दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रो टिप आई एम सजेस्टिंग यू। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप सिंपली एक अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार यहाँ पे आया है, उसके नीचे सेल करोगे यहाँ पे, सो यू आर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। आपका अप ट्रेंड है, उसमें आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, और सेम वे में जब आपका डाउन ट्रेंड चल रहा होता है स्टॉक का, तो तब जब भी हैमर आता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो करंट डाउन ट्रेंड है, इट विल पॉज समवेयर हियर, मे बी साइडवेज हो सकता है या फिर सीधा बाउंस भी हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट अगर आप ये डाउन ट्रेंड जो ये नीचे गिर रहा है उसमें अगर यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, सो यू आर टेकिंग अ ट्रेड अगेंस्ट योर ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है, नीचे चल रहा है, तो हमको बाय का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, हमको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिए। शूटिंग स्टार और हैमर बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक्स है, एंड उसका जो जो रेगुलर कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर अ रैली आपको दिखता है कहीं पे तो पीपल आर शॉर्टिंग, आफ्टर अ रैली हैमर दिखता है नीचे तो पीपल आर बाइंग। बट इफ यू आर अ ट्रेंड ट्रेडर यू नीड टू फोकस ऑन करंट ट्रेंड, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, अगर आपका अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार आता है रैली के बाद, इट विल सजेस्ट अ पॉज इन योर ट्रेंड, समटाइम इट विल चेंज द ट्रेंड। बट अगर ट्रेंड आपका काफी बड़ा है और लंबे टाइम से चल रहा है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो करंट ट्रेंड है वही कंटिन्यू हो सकता है, बट बीच में यहाँ पे पॉज हो सकता है, साइडवे हो सकता है, या फिर नीचे एक स्विंग लेके फिर एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। सो ये इस चीज को हम चार्ट पे भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो ट्रेंड है ना, करंट ट्रेंड, उसके में ही आपको ट्रेड लेना है। ओके, अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है, फिर अगर शूटिंग स्टार दिखा तो मेरे को किस हिसाब से ट्रेड लेना है। बिकॉज शूटिंग स्टार है, हैमर है, जो रिवर्सल कैंडल्स है, उसमें हमको सिंपली इतना पता चलता है कि बाय और सेल करना होता है। तो इसको आप समझिए कि कोई करंट ट्रेंड है कुछ इस तरीके का, आई एम अगेन रिपीटिंग, करंट ट्रेंड कुछ इस तरीके का है। तो जब ये पुल बैक्स होते हैं ना, तो यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार आया ना, दैट इज द एरिया यू नीड टू सेल। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टिप आई एम एडवाइजिंग यू एंड टीचिंग यू। ओके, जो पुल बैक्स आते हैं ना, डाउन ट्रेंड के अंदर जो
पुल बैक किसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड नीचे स्टॉक जा रहा है, बट जब नीचे से वापस ऊपर आ रहा है ना फिर नीचे जाता है, तो जो जो रिट्रेस हो रहा है ना स्टॉक, ये नीचे से ऊपर पुल बैक हो रहा है ना, वहां पे अगर हैमर शूटिंग स्टार आता है डाउन ट्रेंड में, वहां दैट इज द एरिया टू शॉर्ट्स देयर। उसके बाद हमको एक करंट, ये जो ऑलरेडी करंट डाउन ट्रेंड है वो हमको रिज्यूम होते हुए ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है। सेम वे में अगर स्टॉक बढ़ रहा है और जब नीचे आता है रिट्रेस कर रहा है, और इस एरिया में अगर वो हैमर फॉर्म करता है ना, तो हैमर के ऊपर आपको बाय करना चाहिए, और ये मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि यहाँ से फिर से स्टॉक अप ट्रेंड रिज्यूम करे। So this is the area and this is the condition to trade shooting star and hammer. A very unconventional usage I am teaching you right now, जो आपको ज्यादातर जल्दी से नहीं मिलेगा। ये बहुत ही खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने सीखा है, बिकॉज पहले मैं भी ऐसा ही कुछ करता था, शूटिंग स्टार दिखा बेच देते, तो काफी बार प्रॉफिट होता है नहीं होता है, बट वो जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए काफी बार देखने को मिला। तब जाके सीखने को मिला कि जो ट्रेंड होता है ना उसके साथ ही ट्रेड लीजिए, तो ही एक पॉसिबिलिटीज है कि आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट हो पाए। सो लेट मी शेयर माय चार्ट्स विथ यू। सो दिस इज द एरिया। ओके, ये है एक चार्ट है, रैंडमली है वोल्टास का चार्ट, उसको मैं 30 मिनट्स पे कर लेता हूँ अभी, जिसमें मैंने ये 55 डेज का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है फॉर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। अभी हम देखते हैं, सी हियर stock price is moving down. Here you can see stock price is moving down and this is a pullback and it is a shooting star at a moving average resistance. This is the area, इसके लो के नीचे आपको बेचना होता है, ये सेटअप होता है, this is the ideal setup and see the move, a very powerful move, very powerful move. सेम वे में आपको अप ट्रेंड का भी हम देखते हैं। See one more selling setup. Stock has been down and this is the pullback. पुलबैक एरिया में ही हमको यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है, ये लो के नीचे आप देखिए, नीचे गया फिर से रेजिस्टेंस हुआ और फिर स्टॉक नीचे आया। सो ये प्रॉपर्ली हम बोल सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, उसमें पुलबैक जब आया तब हमने उसको ट्रेड किया। वेरी पावरफुल सेटअप। सेम वे में अगर अप ट्रेंड हम देख रहे हैं, let's find some another stock. See, this is the good setup. Simplicity के लिए मैं वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ and you can able to see stock price is going down, moving average is going down. At last यहाँ पे हमको stock price यहाँ पे क्रॉस होते हुए दिखा और यहाँ से stock price ने moving average को क्रॉस किया, ऊपर गया और फिर यहाँ पे नीचे आया और एग्जैक्टली ये जो moving average का सपोर्ट है वहां पे उसने यहाँ पे उसने हैमर कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, सो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का अप ट्रेंड था उसका ये पुल बैक है और यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है, तो उसके ऊपर बाय, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस एंड सी द मूव। दिस इज द पावर। वी आर सर्चिंग फॉर बाइंग ऑफ हैमर्स। सो आप जो भी सेटअप लगाते हो, आप मूविंग एवरेज से देख रहे हो या फिर आप अदर मूविंग एवरेज भी यूज कर रहे हो, डोंट वरी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी पुलबैक्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है पूरा एक ऑनगोइंग अप ट्रेंड। ओके, सो इस अप ट्रेंड में हमको यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये नीचे आया, ये पुलबैक हुआ, ये वाला जो पॉइंट मूवमेंट है वो पुलबैक है और यहाँ पे हमको ये हैमर फॉर्म होते हुए दिखा। सो इस हैमर के ऊपर आपको बाय करना होता है एंड सी द मूव। ये अप ट्रेंड का पूरा है, जब भी देखिए यहाँ पे वापस नीचे आया, पुलबैक हुआ, यहाँ पे फिर से हैमर हुआ, साइडवेज हुआ एंड फिर अप ट्रेंड हुआ। तो दैट इज द वेरी पावरफुल सिग्निफिकेंस अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो। सो ये चीजें ध्यान में रखनी थी, जो मेरे को काफी एक रिक्वेस्ट आई थी कैंडलस्टिक्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए। सो आई थॉट के कैंडलस्टिक्स पे तो बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हैं, बट दिस इज समथिंग पॉइंट जहाँ पे आपको कुछ नया वैल्यू एड हुआ होगा। अभी अगर आपको शूटिंग स्टार और हैमर दिखते हैं,
सो यू ट्रेड अकॉर्डिंगली व्हाट आई हैव जस्ट शोन यू कि ट्रेंड जो है ना, ऑनगोइंग करंट ट्रेंड जो है उसके साथ ही ट्रेड लीजिए। अगर अप ट्रेंडेड है सो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए विथ हेल्प ऑफ दिस कैंडल। अगर डाउन ट्रेंड है सो उसमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए विद द हेल्प ऑफ दिस shooting star setup. So that's my point here, to teach you about a little bit more advanced on candlestick pattern of hammer and shooting star, जो कि बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक्स है among the technical analysis। बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज करते हैं, बट जो आज हमने सीखा है वो समथिंग वेरी वेरी एडवांस्ड है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा जो मैंने अभी आपको सिखाया है शूटिंग स्टार और मूविंग एवरेज हैमर के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा है वीडियो। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।